हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिस्टिकल सीक्रेट्स। मिस्टिकल सीक्रेट्स में आप सबका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे आज के युवा पे, जो टीनेजर्स हैं, जो अपने करियर को ऑप्ट करना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनका रोल क्या है और एज अ सोसाइटी हम सबका रोल क्या है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखो कि जो सारा रचना हुई है कायनात की, वो वर्क ऑफ गॉड है और वर्ड ऑफ गॉड है भगवद गीता। जितने उपनिषद, जितने हमारे वेद हैं, वो हमारे लिए एक गाइडिंग फोर्स हैं। मगर आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को तालीम नहीं दी जा रही, उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही कि आप वेदों को पढ़ो, आप अपने उपनिषदों को पढ़ो, क्योंकि इट इज़ नॉट कूल। आजकल बच्चों को चाहिए एक्सबॉक्स, आजकल बच्चों को चाहिए आईपैड। पेरेंट्स जो पैम्परिंग कर रहे हैं अपने बच्चों को, पेरेंट्स की भी श्रेणी दो तरह की हो गई है। एक वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं। पैम्परिंग टू अ सर्टेन लेवल इज़ ओके। बच्चे घर में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, कोई उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है और उनके ऊपर इतना स्ट्रेस डाला जा रहा है एजुकेशन को लेके कि उनको जो डिप्रेशन है, फ्रेश एयर उनको नहीं मिल रही क्योंकि वो कमरे में बैठे हुए हैं। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पेरेंट्स जैसी पेरेंटिंग अपने बच्चों को देंगे, वैसे ही बच्चों ने आगे बढ़ना है। उनका कंपैरिजन किया जाता है, उसके बच्चे को देखो, उसने ये कर लिया। हर इंडिविजुअल जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसके हर इंसान कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर मेरिट्स ना हो, डीमेरिट्स ना हो। जब आप अपनी औलाद को किसी और की औलाद के साथ कंपेयर करते हो, तो आप अपनी औलाद को डीमोटिवेट कर रहे हो। और इन रिज़ल्ट क्या हो रहा है? इन रिज़ल्ट जो बच्चे हैं उनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन, एक भावना, जो पीड़ित की भावना होती है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा अगर पर्टिकुलर चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान बैचलर साइंस में ही करे, कई लोग बैचलर आर्ट्स में भी करेंगे, कई बैचलर्स कॉमर्स में भी करेंगे। तो जो एजुकेशन है वो तो किरदार अपना बाद में प्ले करेगी, मगर जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को रूट्स, जो हमारे कल्चर की रूट्स है, उससे जुड़ना नहीं सिखाएंगे, तब तक ये जो चीज़ें हैं जो आजकल आप देख रहे हो, ये पिज़्ज़ा का कल्चर, ये बर्गर का कल्चर, हमने जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, उनको पौष्टिक व्यंजन नहीं मिल रहे खाने को, उनको गार्बेज मिल रहा है, उनको जंक मिल रहा है खाने को। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को सबसे पहले चाहिए कि अपने बच्चों को, अपनी औलाद को वो ये समझाएं कि अपने रूट से कैसे जुड़ा जाता है। उनको गीता का पाठ कराएं, उनको उपनिषद समझाएं। हमारा जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे वो आईसीएसई है, वो सारा जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उसको रीवैम्प, जो करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, उसको सबको रीवैम्प करने की ज़रूरत है। हमें मुग़लों के बारे में पढ़ाया जा रहा है, किसी को ये नहीं पता होगा कि शहीद भगत सिंह का गांव कौन सा है, किसी को ये नहीं पता होगा चंद्रशेखर आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी क्या है, किसी को ये नहीं पता होगा, बहुत दुर्लभ लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि
कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने क्या किरदार प्ले किया है, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही हैं। हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं? बॉलीवुड के स्टार्स, जिन्होंने हमें कुछ नहीं देना। हमारा बेवकूफ़, वो एक प्रोफेशन है, वो हमारा बेवकूफ़ बना बना के दे आर बिकमिंग रिच एवरी डे। हम एज अ सोसाइटी, हम एज एन इंडिविजुअल, हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आप देख रहे हो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, जगह जगह खेतों को काट काट के फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? पेड़ कोई लगा नहीं रहा। जो लोग खुद 8वीं फेल हैं वो लोग स्कूल यूनिवर्सिटीज खोल के बैठे हुए हैं, वो क्या है आपको एजुकेशन देंगे? टीचर्स हैव टू प्ले अ सर्टेन रोल, मगर जो स्कूल ही 8वीं फेल चला रहा है वो बच्चों को क्या एजुकेशन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि वो एजुकेशन उसके लिए नहीं है, वो एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से स्कूल को रन कर रहा है। टेक्नोलॉजी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज बेरेबल, उसके बाद इट बिकम्स अ पेन। हम अपने बच्चों के ऊपर लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं एजुकेशन को लेकर कि बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है वो जब वो 10th ग्रेड से नीचे होता है। रेस्ट्रिक्शंस आर गुड बट टू अ सर्टेन लेवल, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, आपने देखा सुसाइड कितनी बढ़ रही है बच्चों में, उसका रीज़न ही है कि बच्चों को संस्कार तो दिए नहीं जा रहे। जो कॉस्मोपॉलिटन्स में रह रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन्स में रह रहे हैं, जो बॉम्बे के युवा हैं, जो दिल्ली के युवा हैं, जो कलकत्ता के युवा हैं, जो चेन्नई के युवा हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो हमारे रूट से बिछड़ी जा रहे हैं। वो फिज़िकली तो इंडिया में प्रेजेंट हैं, मगर उनकी आत्मा बैठी है अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनके रोल मॉडल्स ही वो बन चुके हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही एक ऐसा बन चुका है। सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है जब जब इंसान अपनी रूट से जुदा होता है, तब वो ही इज डूम्ड टू फेल इन लाइफ। बच्चे अपने पेरेंट्स की टेक केयर नहीं कर रहे हैं, ओल्ड एज होम पनप रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? पेरेंट्स आज बुज़ुर्ग हो गए क्योंकि आपने उनको वो संस्कार नहीं दिए जो देने चाहिए थे व्हेन दे वर ग्रोइंग अप। संस्कार क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने उनको वेदों का ज्ञान नहीं दिया, आपने उनको सृष्टि का ज्ञान नहीं दिया, आपने उनको गीता का ज्ञान नहीं दिया। भय बिना प्रीत नहीं, प्यार करो बट उसमें कंट्रोल भी रखो। अफसोस बात है, दुख होता है, मगर इस चीज़ को कंटेन हमने एज अ होल करना है। आज जो डिफरेंस आ रहा है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बनती जा रही है। हम लोग अपनी मॉरल्स, अपनी वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं डे बाय डे। हम लोगों में इंटेग्रिटी रही नहीं है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? और जो बुज़ुर्ग भी हो गए वो यंगर जनरेशन को देख के अपने कदम बदले आ रहे हैं। दे शुड बी एन एग्जाम्पल सेट हो। वो ये नहीं वो भी मॉडर्न बनते जा रहे हैं। अल्टीमेटली
कौन सफ़र कर रहा है? वही सफ़र कर रहा है। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। जो हमें विरासत में मिला वही हमारे काम आएगा, वही हमारा खून है। दैट इज द ब्लड इन आवर वेन्स। वेदों का ज्ञान लो, गीता का ज्ञान लो, उपनिषद लो। तभी आपने देखा होगा कोई जो डिटोर लेता है, जो हट के कुछ करता है, लोग उसके पीछे उसके दीवाने हो जाते हैं। क्यों दीवाने हो जाते हैं? वो भी आप में से ही एक निकला है ना, मगर उसने उसका अध्ययन किया, उसने उपनिषदों का अध्ययन किया, उसने वेदों का, उसने ग्रंथों का अध्ययन किया। जिसने वर्ड ऑफ गॉड को रिलेट नहीं किया वर्क ऑफ गॉड से, वो आज नहीं तो कल फेल होगा ही होगा। और जितने युवा हैं उनको मैं ये एक चीज़ बता दूं कि जब तक आप पेरेंट्स की अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपको जीवन में कुछ नहीं हासिल होगा। हासिल होना फाइनेंशियली नहीं होता। इंटेलिजेंस स्टिमुलेटिंग, जो चीज़ आप ग्रहण करोगे, जो संस्कार आप ग्रहण करोगे, अगर आपने पेरेंट्स की अपनी इज्जत नहीं की, बुज़ुर्गों की इज्जत नहीं की, तो हिस्ट्री इज़ बाउंड टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास दोहराया जाएगा। जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ किया वही आपके बच्चे, आपकी औलाद आपके साथ करेगी। आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेट करके देख लीजिए। मदर मून को रिप्रेजेंट कर रही है, फादर सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सूर्य को। जिसने आपको पैदा किया, जो आपको इस सृष्टि में लेके आया, आपने उसी का त्याग कर दिया तो आपको जीवन में कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो आपके रोल मॉडल्स बने हुए हैं ना आजकल, जैसे सनी लियोनी हो गई, जो रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूट एंड अ पोर्न स्टार है, उस जैसे को आपने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ। तो आप देख लो कि आप कौन से पद पे चल रहे हो। इसीलिए मैं हर यूथ से यही कहूँगा कि आप अपने आप को फिज़िकली एक्सरसाइज कीजिए, कीबोर्ड वॉरियर ना बनिए, अपने बबल से बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, मैंने पहले भी कई बार ये दोहराया हुआ है कि अगर आपने कंपटीशन करना है तो अपने आप से कंपटीशन करो। प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ और होती है, एजुकेशनल नॉलेज कुछ और होती है। जो हमारे टीचर्स भी आजकल एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी बुकिश नॉलेज है। वो फॉर्मेलिटी करते हैं एक आके, फिर उन्होंने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, धंधे खोले हुए हैं, ट्यूशन सेंटर्स खोल लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो ज्ञान है, ज्ञान सिर्फ वही आएगा क्योंकि पेरेंट्स भी गुरु ही होते हैं। अगर आपकी औलाद विचलित हो रही है
तो एज ए पेरेंट आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने औलाद को एजुकेट करो। और एजुकेशन का मतलब ये है कि उनको अपनी परंपरा, अपनी रूट्स, हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं, मॉरल्स, जो टैबूज़ हैं सोसाइटी के, जो हमारा कल्चर है, सनातन धर्म से जितना जोड़ के रखोगे उतना ही उनके जीवन में ऊंचाइयां आएंगी। बच्चों को सिखाओ कि अपने एल्डर्स की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होंगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये सब वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं अपनी ज़ुबान को विराम देता हूँ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। जय श्री राम।